हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। JSSC CGL के लिए हम लोग जीके का क्लास चला रहे हैं। जनरल नॉलेज का क्लास नंबर 3 है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है और क्वेश्चन देखिएगा 30 प्रश्न का कलेक्शन है, क्योंकि इसमें लोग काफ़ी कमज़ोर होते हैं। लोग ज़्यादा नहीं 12-15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। कम से कम आपको 17-18 सही करना ही पड़ेगा आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। तो 30 में से 20 कर लेते, 20 सही कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा तैयारी आपका है, ठीक है। चलिए खैर जो भी है, बिना समय लेते हुए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर संपूर्ण नियंत्रण करता है? बताइए। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कहने मतलब कि पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो कौन सा आर्टिकल? तो ध्यान देते दोस्तों, आर्टिकल 14 याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? चलिए, राज्य मंत्रिपरिषद बोल रहे थे, इसका मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, विधानसभा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? भारतीय का कौन मूल अधिकार नहीं है? फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? तो देख लीजिए, तीनों ऑप्शन पढ़िए। देखिए, कानून के समझ समानता ये तो है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी है, भाषण देने की स्वतंत्रता ये भी है, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध नहीं, ये नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, CAG के बारे में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट को जांच करती है? बताना है आपको। देखिए, क्या ना, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति और ए और बी। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? लोक लेखा समिति। चलिए, तो लोक लेखा समिति इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, इसमें कितने मेंबर होते हैं टोटल? पहले बता रखें, 22 होता है टोटल, ठीक है। 22 होता है, हाँ ठीक है। तो 15 और 7, 15 7 क्या है बताइए। 15 मतलब लोकसभा से और 7 मतलब राज्यसभा से, ठीक है। ये बात पता होना चाहिए आपको। भारतीय क्रांति, चलिए, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति जननी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, मैडम भीखाजी कामा, ठीक है। इसको बोला जाता है भारतीय क्रांति की जननी, मैडम भीखाजी कामा, भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है? इंडिया फॉर इंडियंस का बुक किसने लिखा है दोस्तों? इंडिया फॉर इंडियंस तो CR दास, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस कौन लिखा है? CR दास, MG रानडे, VD सावरकर, SN बनर्जी। तो CR दास लिखा है, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? वेस्टर्न घाट से कौन नहीं निकलता? बताइए। ऑप्शन देखिए, पता चला, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, कबाम। देखो, गोदावरी निकलती है, ताप्ती, कबाम में ये कावेरी नहीं निकलती, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? वंदे मातरम पहली बार कौन सा अधिवेशन में गाया गया था? चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? देखिए, ये 12वां है, 11वां है, 22वां और 21वां। तो 12वां में कब गाया था दोस्तों? 12वां में, ठीक। 12वां अधिवेशन में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अच्छा, ये कब हुआ था दोस्तों? 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। अच्छा, इसका अध्यक्षता किसके पास था दोस्तों? ये बताइए। रहमतुल्लाह, ठीक है, सयानी, ठीक है। रहमतुल्लाह सयानी के पास अध्यक्षता था। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए एक बार। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो याद रखिएगा, तो 12वां अधिवेशन था, ठीक है। कब हुआ था? 1896 में। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसका अध्यक्षता किसी रहमतुल्लाह सयानी के पास था, इसका अध्यक्षता, ठीक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 8 का ए हो जाएगा, ठीक। चलिए बताइए, निम्नलिखित देशों की राजधानी को सही मिलान करना सही नहीं है। कौन सही नहीं? अच्छा, गलत कौन है? चलिए, उराग्वे निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा सही नहीं है? अच्छा, चलिए बताइए।
उरुग्वे का क्या है? मोंटेवीडियो, बरुंडी, बुजुम्बुरा। बरुंडी मतलब बुजुम्बुरा राजधानी है। ग्रीनलैंड, उलान बटोर नहीं, उलान बटोर नहीं है इसका भाई। ग्रीनलैंड का बताइए क्या होगा? ग्रीनलैंड का क्या है? नुक। ग्रीनलैंड का क्या है दोस्तों? नुक है ना, नुक है। कोलंबिया क्या होगा? कोलंबिया क्या है? बोगोटा। कोलंबिया स्टॉकहोम तो नहीं है भैया, क्या है? बोगोटा। बोगोटा, इसका मतलब दो गलत है, केवल 3 और 4 ये सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उरुग्वे का क्या है? मोंटे वीडियो। उरुग्वे मोंटे वीडियो। बरुंडी बुजुम्बुरा। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का कौन क्या है? नुक। ग्रीनलैंड का क्या है दोस्तों? नुक है। और कोलंबिया का क्या है? बोगोटा। कोलंबिया का क्या है? बोगोटा। तो इसका आंसर सी, मतलब 3 और 4 गलत है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ चलाया जा रहा है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ पर चलाया जा रहा है बताइए? वाइब्रेंट विलेज, चाइना वाला बदमाशी कर रहा है ना, धीरे धीरे एरिया कवर करना चाहता है, इंडिया का एरिया को कवर करना चाह रहा है, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात, तो वाइब्रेंट विलेज मतलब चीन की सीमा पर किया जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश में की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शिवरामन समिति, गोस्वामी समिति, महाजन समिति, भंडारी समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चलिए देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसकी स्थापना जो किया गया था? किसके? भंडारी समिति। याद रखिए, भंडारी समिति क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से रिलेटेड है। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भंडारी समिति 1975 ईस्वी। भारत में मुद्रास्फीति के मापन का आधार क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर सबसे पहले घटी थी। अब ऑप्शन देखिए, बताइए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, ठीक है। पूना समझौता कब हुआ था बताइए? 1932 में हुआ था पूना समझौता। ही नहीं हुआ था पूना 1932 समझौता, गांधी इरविन 1931। अब भगत सिंह का फांसी कब लगा था? 1931, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कराची कब हुआ था अधिवेशन बताइए? ये भी 29 में लगा था ना, कराची वाला। कहाँ गया भाई? 1931, अरे 3-3-31 हो गया भाई। चलिए, तो आपको डेट याद रखना पड़ेगा। देखिए, गांधी इरविन पूरा डेट आपको याद पड़ना, तभी देखिए जिसको पूरा डेट याद है वही बना पाएगा। जैसे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था टोटल बताइए? ये हुआ था 5 मार्च। 5 मार्च को हुआ था गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931, ठीक है। पूना समझौता चलो 32, तो सबसे लास्ट में ये लाएगा, छड़िए, ठीक है। सबसे पहले कौन आया तो सो पूछा है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। भगत सिंह का फांसी कब लगा था दोस्तों? आपको डेट भी याद रखना जरूरी है। 23 मार्च, आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च, ठीक है, 1931, 23 मार्च 1931। चलिए, तो इसके दोनों पहले कौन आ गया? ये ला हो गया। आप देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था बताइए? कराची अधिवेशन 26 मार्च हुआ था शायद, ठीक है, 26 मार्च 1931 में, ठीक है। तो याद रखिए पहले कौन हो गया? 5 मार्च। तो गांधी इरविन समझौता याद रखना है 5 मार्च 1931, और भगत सिंह 23 मार्च 1931, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 में, 26 मार्च को। अब पूना 1932 है, तो सबसे पहला पूछा था, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना ये वाला। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया जारी किया गया था? सोने का सिक्का, हिंद यूनान, ठीक है, ठीक है, हिंद यूनान के द्वारा लाया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी? एकता सिस्टम कौन शुरुआत किया था? इल्तुतमिश। एकता सिस्टम कौन किया था? इल्तुतमिश ने। अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बार कब दिया गया था? चलिए, कब दिया गया था दोस्तों? ज्ञानपीठ 2018 में। सबसे क्या बोला? अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था दोस्तों? ज्ञानपीठ 2018 में दिया गया था। अच्छा, किसको मिला था आपको? अमिताभ घोष, अमिताभ घोष, ठीक, याद रखिएगा, अमिताभ घोष को मिला था 2018 में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से देश या मुद्रा का असत्य मिलान करना, गलत कौन है? गलत कौन है बताना है।
देखिए गलत कौन है, बेल्जियम फ्रैंक है, बेल्जियम का क्या बताए थे, बेल्जियम, बेल्जियम का यूरो, यूरो। इजिप्ट का कौन सा, पाउंड सही है। मकाऊ पटाका सही है। सेशल्स रुपया सही है। तो कौन गलत ये बोला था, बेल्जियम, बेल्जियम का क्या होगा, यूरो, याद रखिए बेल्जियम का यूरो हो गया, बेल्जियम का यूरो हो गया। इजिप्ट का आ गया पाउंड, इजिप्ट का पाउंड। मकाऊ का पटाका, इजिप्ट का पाउंड, मकाऊ का पटाका और सेशल्स का रुपया होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 मिलाना आपको, मिलान करना आपको, ठीक है। तो मिलान कर लेते, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ऑप्शन, देखिए पूरा। अब बताइए कौन सही होगा ये। देखिए दूध वाला क्या होगा दोस्तों, श्वेत ने, तो बी का 3 मार सकते। चलिए बी का 3 कहीं है, बी का 3 देखिए, पहले ऑप्शन देखिए, ऐसे एक ही क्वेश्चन से मिल गया। देखिए दूध उत्पादन श्वेत बोलते हैं इसको, ठीक है। और मत्स्य को क्या बोलते हैं, नीली क्रांति बोलते हैं। चलिए ये बात तो ठीक है। उर्वरक को क्या बोलते हैं, भूरी, ब्राउन जिसको बोलते हैं। और खाद वाला में हरित। तो आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन पहली बार किसने किया था, कौन किया था, दादा भाई नौरोजी। देखिए दोस्तों, जब वो दादा भाई नौरोजी किया था हालांकि ये, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। जब आपने एक बुक लिखा था, कौन सा बुक, आपको बहुत फेमस बुक था दोस्तों, आप लोग इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे एक बुक, एगो क्या नाम था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक बुक था इसका, ठीक है। ये 1892 में लिखा गया था किताब, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। कब, क्या नाम बुक का, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1892 से लिखा गया था। इसमें बताया गया था कि प्रति व्यक्ति का जो आय है वो 20 रुपया था। कितना था, 20 रुपया। तो ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके आंसर नौरोजी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति आर्थिक सुधार नीति कब स्टार्ट किया गया था। चलिए तो 1991, डेट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये कब बोला था दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए। क्या नाम था इसका, लखनऊ सेशन। जी हाँ, लखनऊ सेशन के समय बोला था, ठीक है। लखनऊ सेशन था दोस्तों। ये कौन सा था, 31वां अधिवेशन था, ठीक है। कौन सा 31वां अधिवेशन था, कहाँ पे, लखनऊ में हो रहा था, ठीक है दोस्तों। इसका अध्यक्ष था मजुमदार साहब थे, ठीक है, अंबिका चरण मजुमदार। और इसमें यही बहुत नारा दिया गया था इसमें। तो आपको याद रखना है कि जो 1931वां समझौता हुआ था लखनऊ में, कब, 1916 ईस्वी में। इसमें बोला गया था, कौन क्या, मजुमदार के कार्यकाल में हुआ था, मतलब अध्यक्षता में। लेकिन इसमें बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। याद रखना, लखनऊ सेशन में 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम बताना है। चलिए इसका नाम था, हरिजन तो होगा नहीं, अफ्रीकन नहीं होगा, इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन। अच्छा, ये जो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन, जो कि गुजराती लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज सब जगह था। गुजराती में था, हिंदी से था, इंग्लिश से था और तमिल में भी था, ठीक है, सारे लैंग्वेज में था, ये प्रकाशित होता था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किस सम्मानित किया गया था, 2023-16 बताइए कौन था, बताइए। चलिए क्या नाम था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पुरस्कार, ठीक है, जॉर्जी गोस्फोडिनो, ठीक है। मैं कहाँ के था ये, बुल्गारिया, उसी को मिला था, ठीक है। चलिए वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC भारत और किसके बीच में है ये। चलिए भारत और चीन, LOC अलग चीज़ है, ठीक है, LAC अलग आता है, भारत और चीन। ये डेट आपको याद रखना है। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखा गया था। ए बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया था, बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड, अजीज प्रेम जी, AN नारायण मूर्ति, परवीन महापात्रा, राजीव सीकरी। इन्फोसिस के संस्थापक कौन, बताइए।
नारायण मूर्ति, तो यही लिखा था, ठीक है। ए वेटर इंडिया, वेटर वर्ल्ड। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? चलिए, ये तो फिर ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिनेमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मिलाइए, लिए छोटा कर देते हैं, मिलाइए। क्या बोला है? सुमिलित करना, मिलाना है आपको, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व ओजोन 16 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। सही तो है, 1 2 3 4, पहला ऑप्शन सही है। ये बताइए, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला है? चलिए, कब खोला? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, ये दोनों था ना। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया था 1877 में, ठीक है। कौन से दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था 1877 में? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, ठीक, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया विनर था। तो पहला ऑप्शन। गरीबों को कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? गरीबों को कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? ओटेनतुल्यन, ओट्टनतुल्य, चाकिरकुंत, कुडियाट्टम, ओट्टनतुल्य, मोनियाट्टम। तो इसको बोला जाता है ओट्टनतुल्य, इसी को बोला जाता है, ठीक है। गरीबों को कथकली। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? बताना है कौन सा एक गलत है इसमें से। देख लेते हैं कौन सा गलत है। एपिको आंदोलन। देखिए दोस्तों, आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एपिको, हेगड़े साहब, सही है। चिपको आंदोलन, बहुगुणा, चिपको आंदोलन, SL बहुगुणा, ये बात भी सही है। नर्मदा बचाओ, मेधा पाटेकर। शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे, ये बताइए। शांत घाटी आंदोलन जो था दोस्तों, ये सुगाथा कुमारी के नेतृत्व में था, ठीक है। सुगाथा कुमारी, याद रखना आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आपको देखिए, बाबा आमटे का जो संबंध है, जो कहाँ पूछा है, बाबा आमटे, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। आनंद वन आश्रम से है, जो कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित करता है। बाबा आमटे जो है आनंद वन आश्रम से है, जो कुष्ठ रोग के लिए समर्पित रहा है। क्या नाम है? बाबा आमटे, कुष्ठ रोग के लिए समर्पित रहा है, ये दिमाग में रखना आपको। चलिए, अच्छा, एपीके आंदोलन बताइए कहाँ पे हुआ था दोस्तों? एपीके आंदोलन कर्नाटक में हुआ था, ठीक, याद रखिएगा। इस एपीको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था, हेगड़े के नेतृत्व में हुआ था। अच्छा, और ये क्या था? पर्यावरण संरक्षण से लेकर रिलेटेड था। एपीको आंदोलन कर्नाटक में पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड ये था। चलिए, अच्छा, सुंदरलाल जो क्वेश्चन था, सुंदरलाल बहुगुणा, क्या था दोस्तों? ये वृक्षों को जो कटाई हो रहा था ना, उसको रोकथाम के लिए चलाया गया था अभियान, जो कि नाम था चिपको आंदोलन, ठीक है, याद रखना आप लोग। ध्यान रखें, 2-4 पॉइंट जो बोले वो ध्यान में रखना आपको, कि शांति घाटी जो आंदोलन है, सुगाथा कुमारी थी, शांति घाटी आंदोलन, सुगाथा कुमारी। बाबा आमटे जो था वो कुष्ठ रोग के लिए समर्पित था, ठीक है। और एपीको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था, जो हेगड़े के नेतृत्व में हुआ था, और इसका उद्देश्य था पर्यावरण को संरक्षण करना है, ठीक है। बाकी मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ पता ही होगा, चिपको आंदोलन पता ही होगा, बहुगुणा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके आज का 30 प्रश्न था, एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।